उमर अकमल को कर दिया गया है 3 साल के लिए बैन। ये मैच फिक्सिंग पाकिस्तान का पीछा छोड़ती नहीं है। कहानी इस प्रकार की है कि ये खिलाड़ी हैं उमर अकमल, और चाहे अब अभी आप शायद इनका नाम भूल गए हो, लेकिन जब ये खेल रहे थे और जब ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, ये लुक सो प्रॉमिसिंग ऑनेस्टली। वैसे किस खानदान से आते हैं? खानदान से आते हैं जहां क्रिकेटर्स की एकदम भरमार है। बहुत सारे क्रिकेटर्स इस घर में हैं। इनफैक्ट फादर जो है वो वेल नोन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, और काफी सारे इनके भाई जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेले भी। कामरान अकमल विकेट कीपर, हम सब जानते हैं कि कीपिंग के लिए वो जाने जाते थे। वैसे कैच ड्रॉप के लिए भी बहुत उनका वो मीम्स बनते थे, बट देन ही वाज अ फेयरली डिसेंट प्लेयर। और उमर अकमल जब आए तो लगा कि यार ये अपने भाई से ही बेहतर है। मतलब इनके घर में बहुत सारे विकेट कीपर्स हैं, इन्होंने भी ग्लव्स पहने, लेकिन जो बल्लेबाजी करते थे ना, इनकी बल्लेबाजी में मतलब हुनर था, वो बात थी। लगता था कि बहुत प्रॉमिस है, टैलेंट है, स्किल है, टेम्परामेंट समटाइम्स क्वेश्चनेबल, लेकिन वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के साथ होता है। वहां पे जो है वो गेंदबाज जल्दी मैच्योर होते हैं, बैट्समैन को मैच्योर होने में समय लगता है, एंड उमर अकमल वाज नो डिफरेंट। पर जैसे अब आगे की तरफ चले तो बाय द वे अब्दुल कादिर की बेटी के साथ इनका निकाह भी हुआ है। तो आई मीन सो मच ऑफ क्रिकेट इन एंड अराउंड हिम हैज बीन द केस। लेकिन अभी उन्हें 3 साल का बैन थमा दिया गया है। अब हुआ क्या है, ये कहानी है कि इन्होंने इनके पास अप्रोच आई, इनको लोगों ने अप्रोच किया, जो कि आजकल एक मोस्ट कॉमन जो रहता है, किसी भी खिलाड़ी को आप बैन होते हुए देखते हैं ना आजकल, तो यही होता है कि उसको अप्रोच किया गया और उसने अप्रोच को आगे बताया नहीं। मतलब कि एक कोई बुकी है जो आपके पास आता है, आपको कुछ ऑफर करता है, आपसे आपको कुछ कहता है करने के लिए। इन्होंने तो ही इज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि मुझे 2 बॉल डॉट बॉल खेलने के लिए कहा गया कि आप खेल जाइए, एक मैच भारत के खिलाफ मत खेलिए, मुझे उसके लिए भी पैसे ऑफर हुए थे। आई थिंक $200,000 की बात इन्होंने की। थोड़ी सी लूज टॉक भी हो सकती है और थोड़ी सी इसमें सच्चाई भी हो सकती है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि उनको 2 डिसिप्लिनरी कोड्स को ब्रीच में पाया गया और इन्होंने ये डिसाइड किया दैट आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्टेस्ट। और जब डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग होती है तो इनको 3 साल के लिए बैन थमा दिया जाता है कि आप 3 साल तक के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे। एंड लेट्स बी फेयर, इज ओनली 29। जी हाँ, सिर्फ 29 साल की उम्र में आप वो मतलब करप्ट चार्जेस के चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने करप्शन किया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग किया, क्योंकि ऐसी कोई चीज प्रूव नहीं हुई है। सिर्फ जो एक्यूजेशन है वो ये है कि इनको जब अप्रोच की गई तो इन्होंने आगे किसी को बताया नहीं। अब ये मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर ना, दिस इज जस्ट बीन द केस। और पहले के जमाने में शायद ये एक्सक्यूज होता कि यार हमें पता नहीं था, प्रोटोकॉल नहीं थे। आजकल तो सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और आपको पता है कि अगर आपको किसी ने अप्रोच किया था तो इमीडिएटली यू हैव टू इन्फॉर्म। और अगर आप फेल करते हैं, इफ यू फेल इन दैट ड्यूटी, तो कहीं ना कहीं मन में वो मलाल रह जाता है, कहीं वो आपके दामन पे दाग रह जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इनकी बात मान ली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पता किया, देखिए आपको अप्रोच हुई, आपने तो अपनी तरफ से हमें चल के नहीं बताया, तो इसका मतलब कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, कहीं दाल ही पूरी तरह से काली तो नहीं है। और ये एक सवाल हमेशा उस क्रिकेटर के ऊपर रहेगा जिसको भी बैन किया जाता है, सस्पेंशन थमाई जाती है, इस कारण से कि उन्होंने जो बुकी का अप्रोच दिया या अप्रोच जो किया गया उसको आगे इन्फॉर्म नहीं किया। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मिंग और फेलियर टू इन्फॉर्म is akin to hiding information, और हाइड आप तभी करते हो जब मन में आपके चोट, like that's what I do. But then just sticking to the match fixing story and the repercussions, सलीम मलिक साहब का एक छोटा सा एक बाइट है, he is appealing to the PCB कि मुझे वापस ले लिया जाए। सुन लेते हैं। मेरे क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ, और आईसीसी और पीसीबी के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊँगा। और देखिए जी, क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ आता तो है नहीं, सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली। जब 8 साल का था जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ, और ब्रेड एंड बटर मेरा क्रिकेट है। तो मैं अपील करूँगा ह्यूमन राइट्स कवानीन के तहत मुझे भी, जैसे बाकियों के साथ अच्छा सलूक किया गया है, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। और जैसे जो भी आईसीसी के कवानीन हैं, मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, पीसीबी के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी लोगों को सेकंड इनिंग का मौका दिया गया है,
तो आई होप कि मुझे भी सेकंड इनिंग का मौका दिया जाए। अब सलीम मलिक के बारे में शायद बहुत सारे जो आज के लोग हैं वो नहीं जानते होंगे कि मलिक साहब कैसे प्लेयर थे। मलिक साहब बड़े कमाल के प्लेयर थे यार। ये एकदम श्रूड प्लेयर थे, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर थे और बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते थे और खेल को ना बड़ा चलाना जानते थे। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का कहते हैं बड़ा शातिर दिमाग वाला जो बल्लेबाज होता है ना, वो सलीम मलिक था। और इनके चेहरे को देख के भी लगता था कि बहुत ही यार इनसे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि ये आपको तंग करेंगे, ऐसा लगता था जब आप विपक्षी खेमे में बैठ के इनको देखते थे। अब इनके ऊपर भी इल्ज़ाम था प्लेयर्स को पैसे देने का, फिर इनको उसमें दोषी भी पाया गया, इनको पैसे का फाइन भी लगा और इनको लाइफ बैन भी थमाया गया। तो हालांकि लाइफ बैन बाद में रिवोक किया गया। अब इनकी कहानी बड़ी मजेदार है। इनका लाइफ बैन को रिवोक किया गया, उसके बाद एक इन्होंने कह दिया कि मैं कोच बनने वाला हूं और उसके बाद फिर इनको पीसीबी ने कहा अगले दिन हमने कुछ नहीं बनाया इनको, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखिए मैं तैयार हूं और मैं वापस आना चाहता हूं, अगर आप बाकी क्रिकेटर्स को वापस आने देते हैं तो मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों। सी पॉइंट में उनका बिल्कुल दम है कि भाई बाकियों के साथ अगर आप ऐसे करते हो तो मेरे साथ नाइंसाफी क्यों। तो यहीं पर पीसीबी को एक वो कहते हैं ना लाइन इन द सैंड बनानी पड़ेगी, भैया कुछ भी कर लो। और रमीज भाई ने ये बात बोली थी, सुन लेते हैं। हमेशा से स्टैंड बड़ा क्लियर कट रहा है आकाश इसके ऊपर। जब मोहम्मद आमिर की भी वापसी आई थी तो मुझे बहुत कोफ्त हुई, इसलिए कि ठीक है आप यंग थे, आपकी इंप्रेशनेबल उम्र थी, आपको भटका दिया गया, व्हाटएवर द रीजन। मगर उससे पहले भी हमारे पास ऐसी खौफनाक एग्जांपल्स थी कि इनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वन ऑफ सिनेरियो में आप माफ कर सकते हैं, मे बी, मगर मेरी किताब में उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हमारी एक खास क्रिकेट की फर्टिलिटी बड़ी छोटी सी है। ये सोसाइटी की बात नहीं करे कि हमने सोसाइटी को सुधारना है। कितने 150 प्लेयर होंगे दुनिया के। अब 150 में अगर आप किसी को ये ठान ले कि नहीं जी गलती होगी वापस डाल दो और इस गन को भी ले आओ, उस 150 में जिन्होंने बड़ी तरीके के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी क्रिकेट खेली है, सो आप क्या मैसेज दे रहे हैं। ये अगर कहीं इंग्लैंड में हो रहे होते ऐसे, आप सोचिए कि एक दो प्लेयर्स थे जो कि 90s या उसके बाद उन्होंने हल्की फुल्की सी हरकत की, उनका नाम ही नहीं सुनने में आया। और तो मेरा इसके ऊपर टेक बड़ा सिंपल सा है कि आपके सामने पिछले 25-30 सालों में बड़ी खौफनाक एग्जांपल्स हैं जहां पे मैच फिक्सिंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम हुआ। सो आप अगर फिर भी नहीं संभलते हैं और फिर भी आपको अगर अकल नहीं हो रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम है। इसके ऊपर सिंपल जीरो टॉलरेंस है। रमीज भाई तो कह रहे हैं कि देखो परचून की दुकान खुलवा दो इनको, बेशक चाहे खोलनी पड़ जाए, वो काम करवा लो, क्रिकेट में वापस मत आने दो। एंड आई एम 100% विद रमीज भाई कि अगर एक बार आप स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, करप्शन के चार्ज में फंस जाते हैं ना और वो प्रूव हो जाता है बियॉन्ड एनी डाउट, तो फिर क्रिकेट के दरवाजे आपके लिए बंद। फिर आप जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको वापस आने का मौका ना मिले। क्योंकि अगर मौका आपने मोहम्मद आमिर को दे दिया, आपने मोहम्मद आसिफ को दे दिया, आपने शाकिब खान को दे दिया, आपने सलमान बट को दे दिया, अगर आपने सारे इफेन बट कर दिए ना, तो फिर सलीम मलिक आज अगले 10 साल के बाद फिर पलट के बोलते हैं यार आपने इनको अगर छोड़ दिया, इनको तो वापस खेलने दिया। मैं तो सिर्फ कोचिंग की बात कर रहा हूँ, गिव मी अ जॉब, आई डू जस्टिस टू इट। मैं तो एज अ कोच मैच फिक्स नहीं करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू जस्ट पास ऑन माई नॉलेज। और वहाँ से इंजमाम मुल्क साहब ने भी कहा है कि हाँ जी इनको माफ़ कर दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि दैट्स समथिंग दैट पीसीबी विल हैव टू लुक वेरी सीरियसली इनटू, कि एक बार अगर कोई पकड़ा गया है तो फिर जस्ट ऐसा सेट कर दीजिए प्रेसिडेंट कि उसके बाद कोई दोबारा करप्शन करे ना। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि करप्ट खिलाड़ियों की, करप्ट लोगों की क्रिकेट जैसे खेल में कोई जगह नहीं है, या रमीज भाई से भी उनका भी यही मानना है, तो फिर कमेंट का सेक्शन है, इसको भर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि लीनियंट होना चाहिए, कि लोगों को वापस आने देना चाहिए, तो भी कमेंट का सेक्शन आपका है, भर दो।